आप सभी का स्वागत है डीआई के 7वें सेट में। और हम लोग जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के सेट कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी कुछ ही दिन बचे हैं और हम मॉडल भी आपको कराएंगे। जो आने वाले क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड वो सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा देखने का। आप लोग बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं वीडियो को, आपका सबका बहुत धन्यवाद है। और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे तो आप 100% 25 में 25 करके आएंगे मैथ में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये और बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको करेंगे। देखिएगा, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, तो भोजन पर 24 और 15% शिक्षा पर, तो यहाँ पर शेष का नहीं लगा है और लगा है तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 35%। कितना? 39% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शेष का, यहां से शेष का मतलब अलग हो गया, बट गया यहां से। फिर कह रहा 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करता है, मतलब टोटल कितना? 45% खर्च करता है। अब उसके पास कितने? 10,300 कितना 36 रुपए बचते। तो दिव्या के पास वेतन क्या है ये बताना है। बढ़िया सवाल है। तो यहां पर अगर हम कर दें 10,736 गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 39 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 61, क्योंकि हमें बताना है उसका जो है वेतन क्या है, आय का है, इनकम क्या है, ये बतानी है हमको। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर क्या करें, अगर 4500 से घटा दिया जाए तो बचेगा हमारा कितना? बचेगा हमारा 5 बचेगा। ये हमारा आया है। अब हम लोग भाग करा लेते हैं। तो 61 एकम 61 बचा हमारे पास कितना? तो बचा हमारे पास कितना? 100 कितना बचा? अब भैया यहाँ पर देखो 40 कितना बचा? 46 बचा। अब यहाँ पर 46 बचा तो हम कितनी वाले जाएंगे? 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा और 6 ठे 48 ज्यादा हो जाएगा, 6 सते 42। तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 सते कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 13 में से 6 गया, 7 बचा और यहाँ पर बचा हमारे पास 5 मतलब 3 37। अगला 6 उतारा तो कितनी बार चला जाएगा? इस बार देखो 6 छंग 36 मतलब 6 बार चला जाएगा। तो ये हमारा 6 बार चला गया और हमारा आ गया कितना? ये आ गया हमारा कितना? तो 176 आ गया भैया। अब 11 से काट लें तो 11 पचे 55 और 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 छंगा 66 और ये 5 से काट दें तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पर 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 3 जीरो लगा देंगे तो सैलरी कितनी थी? 32,000 थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। देखिएगा भैया, मैच है किसकी? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वनडे मैच है और बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में कितने रन चाहिए हैं? 324 रन चाहिए हैं। तो जो है शुरुआती 10 ओवर में औसत जो स्कोरिंग है, अब समझिएगा 48 ओवर है और रन कितने हैं हमारे पास? 324 चाहिए। पहले 10 ओवर में बता रहा है कि 6 के रन रेट से रन बनेंगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 60 रन बन जाएंगे। अगले 10 ओवर में रन रेट बढ़ा और 8.5 हो गया तो हम कह सकते हैं 10 गुणे 8.5 हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं 85 रन बन गए यहाँ पर। फिर अगले 10 ओवर में रन रेट गिरा और 5.5 के हिसाब से चला तो 10 इंटू क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। तो 55 रन इस बार बन गए। बात समझ में आई यहाँ तक? फिर आगे बात करते हैं कि अगले 10 ओवर में बढ़ के 7 का हो गया तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? 7, तो 70 रन यहाँ पर बन गए। अब हमारे पास देखो ये ओवर हो गए 40, बचे ओवर 8। ये भैया कह रहा है रन रेट अगले ओवर में कितने रन रेट से, मतलब x रन रेट से जाए तो हमारे रन कितने बचे। तो इन रनों को अगर योग करें तो टोटल रनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम 5 5 10 कर लें और यहाँ पर देखो 8 6 14 5 19 और 19 1 कितना हो जाएगा? 20 और 20 7 27, 270 रन यहाँ पर बन गए हैं पूरे। ठीक है, अब बचे कितने रन बनाने को? तो रन हमारे बनाने को बचे यहाँ पर बचे 4 और 12 में से 7 गया 5 बचा और इतना ही हमारे रन बचे हैं बनाने को। अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, तो 6 से एक ही ऑप्शन है हमारा, तो 6.75 का रन रेट
हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ पर सिंपल सा बता रहा है कि इनको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीन ही संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो 9/13 दे रखा है, 11/17 दे रखा है और यहाँ पर कितना 5/8 दे रखा है। इनमें छोटी बड़ी संख्या पता चल जाए तो मिडिल की संख्या पता चल जाएगी। अवरोही क्रम का मतलब है 3, 2, 1, मतलब घटते क्रम में लगाना है हमको। ठीक है, तो सबसे बड़ी सबसे पहले, तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो 17 नामा 153 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर गुणा कराएं तो 11×1 = 33 और 11×1 और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11×3 = 14 हो जाएगा। इतना हुआ नहीं हुआ, तो कौन सी बड़ी संख्या है, यही बड़ी संख्या है। तो ये तो छोटी हो गई, इसमें कंपेयर कराते हैं, 11×8 = 88 हो गया और 17×5 = 85 हो गया। तो भैया 88 बड़ा होता, यही क्रम है भैया आरोही क्रम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम, यही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में। ठीक है, यही अवरोही क्रम हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ इसे गलत माना गया था, ये जो है गलत संख्या लिखी है, ये होना चाहिए यहाँ पर 221.1 होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक चीज सबसे पहले देखिएगा, वर्गमूल इसका निकालना है। यहां पर देखो कितने दर्जे बाद पॉइंट लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दर्जे बाद पॉइंट लगा ऊपर है। यहां नीचे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दर्जे बाद यहां पॉइंट लगा। मतलब है कि भैया जो है इसको आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट आराम से हट जाएगा, 7 नीचे 7 ऊपर है तो हट जाएगा, क्योंकि गुणा भी लगा है साथ साथ में। तो हम लिख सकते हैं 81/64 और यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 484/625 और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कह सकते हैं कि 25/121। अच्छा भैया, ये आया आपका वर्गमूल, इसका निकालेंगे, ये गलत था, हमने बताया आपको। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 422 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 25 और ये 25 का 5 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 2 चक्को 8 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 9/20 और अगर इसको भाग कराएं तो 0.45 आंसर आएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ऐसे हम सवाल क्या है बना लेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब हमने पढ़ा है ये सवाल बहुत अच्छा है और हमने एक चीज पढ़ी है कि जब कोई संख्या होती है, जब उसकी पावर माइनस में होती है तो उसको बटे में ले आओ तो पॉजिटिव हो जाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/8 माइनस 1/9 कर दें और यहां पर क्या है भाग, यहां पर कर दें 1/4 माइनस 1/9 और इनके ऊपर भी माइनस की पावर लगेगी, नहीं लगेगी। अच्छा, एक चीज और पढ़ रखी हमने कि a/b की पावर अगर माइनस में होना और उसे पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करो, इधर दर्जे पलट दो तो पॉजिटिव बन जाता है। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो इतना कर सकते हैं हम लोग। तो पहले इनका हर समान कर लें। तो 8 और 7 कितना हो गया, 8 7 कितना हो गया भैया, तो हो गया 17 हो गया। 17 बटे यहाँ पर कितना हो गया, 9 8 72 हो गया। कितना हो गया, 9 8 72 हो गया। और यहाँ पर देखो अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48, तो 6 से एक ही ऑप्शन है हमारा, तो 6.75 का रन रेट हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ पर सिंपल सा बता रहा है कि इनको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तीन ही संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो 9/13 दे रखा है, 11/17 दे रखा है और यहाँ पर कितना 5/8 दे रखा है। इनमें छोटी बड़ी संख्या पता चल जाए तो मिडिल की संख्या पता चल जाएगी। अवरोही क्रम का मतलब है
3 2 1 मतलब घटते क्रम में लगाना है हमको, ठीक है। तो सबसे बड़ी सबसे पहले, तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो 17 नामा 153 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर गुणा कराएं तो 11 1 11 3 33 और 11 1 11 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 3 14 हो जाएगा। इतना हुआ नहीं हुआ, तो कौन सी बड़ी संख्या है, यही बड़ी संख्या है। तो ये तो छोटी हो गई, इसमें कंपेयर कराते हैं, 11 8 88 हो गया और 17 बचे 85 हो गया। तो भैया 88 बड़ा होता, यही क्रम है भैया आरोही क्रम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम, यही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में, ठीक है। यही अवरोही क्रम हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ इसे गलत माना गया था, ये जो है गलत संख्या लिखी है, ये होना चाहिए यहाँ पर 221.1 होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक चीज सबसे पहले देखिएगा, वर्गमूल इसका निकालना है। यहां पर देखो कितने दर्जे बाद पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5 6 7 दर्जे बाद पॉइंट लगा ऊपर है। यहां नीचे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 दर्जे बाद यहां पॉइंट लगा। मतलब है कि भैया जो है इसको आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट आराम से हट जाएगा, 7 नीचे 7 ऊपर है तो हट जाएगा, क्योंकि गुणा भी लगा है साथ साथ में। तो हम लिख सकते हैं 81/64 और यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 484 बटे कितना 625 और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कह सकते हैं कि 25 बटे कितना 121। अच्छा भैया, ये आया आपका वर्गमूल, इसका निकालेंगे, ये गलत था हमने बताया आपको। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 422 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 25 और ये 25 का 5 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 2 चक्को 8 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 9/20 और अगर इसको भाग कराएं तो 0.45 आंसर आएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ऐसे हम सवाल क्या है बना लेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब हमने पढ़ा है ये सवाल बहुत अच्छा है और हमने एक चीज पढ़ी है कि जब कोई संख्या होती है, जब उसकी पावर माइनस में होती है तो उसको बटे में ले आओ तो पॉजिटिव हो जाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी। तो हम लोग क्या करेंगे 1/8 - 1/9 कर दें और यहाँ पर क्या है भाग, यहाँ पर कर दें 1/4 - 1/9 और इनके ऊपर भी माइनस की पावर लगेगी, नहीं लगेगी। अच्छा, एक चीज और पढ़ रखी हमने कि a/b की पावर अगर माइनस में हो ना और उसे पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करो, इधर दर्जे पलट दो तो पॉजिटिव बन जाता है। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई है। तो इतना कर सकते हैं हम लोग। तो पहले इनका हर समान कर लें। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, मतलब घटेगा तो 1/72 आ जाएगा और यहाँ पर कितना पावर -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा तो बचेगा 5 बटा कितना, यहाँ पर कितना 9 चौक 36 हो जाएगा। इस प्रकार -1 हो जाएगा पावर। यहाँ पर हो जाएगा 72/1 और यहाँ पर भाग कितना 36 बटा कितना 5 हो जाएगा। ये दोनों हट जाएंगे। इस प्रकार हम कभी गुणे में बदल लें इसको तो पीछे वाले पद के दर्जे पलट जाते हैं। तो यहाँ 5/36 हो जाएगा, 36 दूना 72, 5 दूना 10 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा डीआई है और बहुत अच्छी डीआई है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। जिसको वर्क एंड टाइम का बहुत अच्छा नॉलेज है वो ये सवाल बना पाएगा। कह रहा है कि एक टैंक में 5 इनलेट पाइप लगे, इनलेट मतलब जो भरने वाले हैं, 5 भरने वाले हैं, वो ABCDE हैं, 5 भरने वाले, ये देखो 5 भरने वाले लगे हैं, ठीक है। इनका परसेंटेज दे रखा, कितना परसेंट कौन भरता है, ठीक है। और 5 आउटलेट PQRST लगे हैं, ये जो है खाली करने वाले, आउटलेट मतलब खाली करने वाले होते हैं, ठीक है, ये लगे हुए। पहला पाई चार्ट जो है इनलेट पाइप को दिखाता है और दूसरा पाई चार्ट जो है आउटलेट पाइप को दिखाता है। उसके परसेंटेज को बताया गया है यहाँ पर, साथ ही साथ दिखाया गया है। साथ साथ वो सारे एक साथ खोले जाते हैं और टैंक की कुल क्षमता कितनी, 1000 लीटर। ये ध्यान रखनी है, टैंक में टोटल पानी 1000 लीटर आ रहा है।
सभी इनलेट पाइप को 2 मिनट में भर सकता है। मतलब 1000 लीटर जो टैंक है वो 2 मिनट में सभी इनलेट पाइप खोल दी जाए तो भर सकता है। और कह रहा है सभी आउटलेट पाइप जो है क्या है, अगर सारी पांचों आउटलेट पाइप खोल दी जाए तो 1.6 मिनट में खाली कर सकता है। ये हमको इतने पद ध्यान रखने हैं कि भरने में 2 मिनट टाइम लगता है, सबको खोला जाए, खाली करने में कितना 1.6 मिनट लगता है, और टोटल क्षमता कितनी है हमारी 1000 है। ठीक है, चलिएगा पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा देखिएगा भैया, यदि पाइप ए बी डी आर एस को एक साथ खोल दिया जाता। आप एक बात समझो बहुत अच्छे से, ए जो होती है तो हम कह सकते हैं 100% बराबर हमारे पास, चाहे भरने में 100% हो जाए खाली करने में 100% आ रहा है, तो ये 1000 लीटर का है तो हम कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 10 लीटर आ जाएगा। तो पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी ये भरने वाली हैं तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस क्या लिख सकते हैं सी, और ये भरने वाली है। ए 200 लीटर भरेगा और बी कितना भरेगा टोटल 150 लीटर भरेगा क्योंकि 15% है, और सी कितना भरेगा यहाँ पर देखिएगा, सॉरी डी यहाँ पर है तो डी क्या भरेगा, तो डी यहाँ पर 10 मतलब 100 लीटर भरेगा। इतना हमें समझ में आया क्योंकि 1% बराबर 10 लीटर है। बात समझ में आई? तो टोटल भरेगा कितना, तो कह सकते हैं ये भरेगा पूरा 450 जो है 450 भरेगा। बात समझ में आई इतनी? अच्छा एक बात बताओ, फिर कह रहा है कि R और S दे रखे हैं, तो R और S, R प्लस S की बात करें तो R हमारा 8 मतलब 80 और S हमारा कितना है, S हमारा 4 मतलब 40 और 8 4 कितना होता है 12 होता है। ये हो गया इतना जो है क्या है खाली करने में। कह रहा है भरने में लगे अनुमानित समय का जो है क्या है, दोनों टैंकों में भरने में कितना समय लगेगा भैया, तो यहाँ से भाग करा देते हैं हम कितने से 2 मिनट से। भैया 1 मिनट में पूरा भर जाता था तो यहाँ 2 से भाग कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। यहाँ भैया बात करेंगे 1.6 से भाग कराएंगे, पॉइंट हटा 0 बढ़ा, 16 सती कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, और बचा 8, 16 पंचे 80, यहाँ पर 7 कह सकते हैं 75 लीटर ये आया। दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो दोनों के बीच डिफरेंस आएगा भैया कितना 150 का। 150 लीटर क्या कर रहा है, 150 लीटर प्रति मिनट क्या है जो है भर रहा है। ठीक है, तो हमारा भरना कितना है 1000 लीटर भरना है, तो बटे 150 है तो 0 0 कट जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90, तो 6 वाला एक है, 6-7 मिनट लगेगा लगभग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बना लेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि सभी आउटलेट पाइप और कह रहा है कि सभी इनलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को भरने में कितना। अब एक बात बताओ, 1000 लीटर ये था हमारे पास और इसको 2 से भाग कर दिया तो कितना हो गया 500 लीटर ये आया। ठीक है, नहीं आया। अब आगे कह रहा है कि भैया 1000 लीटर यहाँ पर था हमारे पास और इसको 1.6 से भाई आउटलेट खोली गई, पॉइंट हटाया 0, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 बचा कितना 20 बचा हमारे पास, कितना बचा 20 बचा, और 16 छाक 96, सॉरी 16 छाक 96, 6 टाइम चला जाएगा, और बचा हमारे पास कितना 4 बचा, कितना बचा 40 हो गया यहाँ पर। और हमने क्या किया यहाँ पर 0 बढ़ाया एक बार, तो यहाँ पर 0 बढ़ा करके कितना 16 छाक 96 हमारे पास बचा कितना 4, 0 बढ़ाया 40 हुआ, तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, यहाँ पर 600 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो भैया खाली करने में देखो 125 का अंतर है, कितने का 125 का अंतर है। अब हम लोग क्या करेंगे 1000 लीटर खाली करना है बटे 125 है तो ये 8 बार चला जाएगा तो 8 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर भी हमारा बी है, यहीं पर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा, पाइप सी का कितना है 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। अब भैया देखो 2 मिनट में जो है क्या कह रहा है इफिशिएंसी इसकी 4 टोटल आई है और 1 भाग भर रहा है तो 2 मिनट में 1 भाग 2 मिनट में, तो 4 दूना 8 मिनट इसको लगेंगे। किसको लगेंगे सी को 8 मिनट लगे प्लस। अब आगे देखेंगे भैया डी को, तो डी को भी इसी प्रकार निकालेंगे तो इसका 1/10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसको 10 दूना
गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा डी। तो यहाँ 20 तो टोटल हो गया 28 मिनट लगने वाले हैं, इनको नहीं लगने वाला है, 28 मिनट लगने वाले हैं। आगे बता दें कि खाली करने की बात करते हैं इसी प्रकार। तो आर हमारा कितना है यहाँ पर, तो आर 8 है, तो 8 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ 4 से काटेंगे 2/25 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भाग कराने जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 25/2 इंटू 16.5, तो इसको 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो 0.8 25 अट्ठे 200, तो 20 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। प्लस ऐसे ही निकालेंगे किसका, हमारा इसका टी का निकालेंगे, तो टी का कितना यहाँ पर है 10%, 1/10, और यहाँ पर जब गुणा उल्टा हो जाएगा तो 10 गुणे कितना 1.6 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। प्लस कितना हो गया 16 हो जाता है। यहाँ पर किसका है, ये हमारा किसका है, ये टी का है। तो जोड़ेंगे टोटल तो इसका निकल के आएगा कितना 36 निकल के आ रहा है। तो इनका रेशियो चाहिए 36 मिनट, इसका निकल के आ रहा है। तो रेशियो 28:36, तो काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 4 7 चौक 28, और 4 से काटेंगे 4 नाम 36। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या बना, डी बना। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा भैया, पाइप बी और सी द्वारा एक टैंक को भरने में लिया गया समय, पाइप ए डी ई द्वारा जो है एक साथ भरने में उसे समय में लगभग कितने मिनट अधिक लगते हैं। भैया बढ़िया सवाल है, आराम से बनाएंगे। तो आप देखो बी और सी में भरने में कितना समय लगा, तो बी और सी कितना है हमारा 15, और सी कितना है हमारे पास 25, तो टोटल मिला के हो गया हमारा कितना 40 हो गया। कितना हो गया 40 मतलब 400, 40 मतलब 400 हो गया। ये भरा। ए हमारे पास कितना है 20, और डी हमारे पास कितना है 10, 30 हो गया, और ई हमारे पास कितना है 30, 30 30 कितना हो गया 60 मतलब 600 हो गया। ये कितना हो गया 600 हो गया। अब दोनों खाली करने वाले हैं, दोनों क्या खाली करने वाले हैं, इसको कर दो 2 से, तो ये कितना आ जाएगा भैया। अब यहाँ पर 2 से करोगे इसको तो दोनों भरने वाले हैं, तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच कितने मिनट अधिक लगेंगे। तो यहाँ पर काटा 200 आया, यहाँ पर 200 आया, और इसको 2 से काटोगे यहाँ पर कितना आ गया 300 आ गया, 300 आ गया, 2 3 6 300 आ गया। अब देखो एक बात, यहाँ पर जब हम बात करते हैं यहाँ पर 1000 लीटर की, तो 1000 बटे क्या हो जाएगा 200, और यहाँ पर 1000 और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 300। अब डिफरेंस कितना अधिक है, तो यहाँ 200 जीरो कट जाएगा, ये कट गया। अब अंतर निकालिएगा, तो 10 कॉमन ले लें, तो आंसर क्या है 10 कॉमन ले लें, या 2 पंचे 10, ये 5 इसका आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 बटा कितना 3, तो 5 3 15, 15 में से 10 गया कितना बचा 5/3, तो 3 1 कम 3 बचा, 3 6 18, तो यही आएगा 1.17 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इतना ही अंतर होने वाला है। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक को खाली करने में, तो पी और आर हमारे पास कितना है, तो पी हमारे पास 48 है, और आर कितना हमारे पास 8 है। 48 और 8 कितना हो गया हमारे पास, तो हो गया 56, तो कितना हो गया 56, तो कह सकते हैं 560 लीटर हमारा जो है क्या है ये खाली करने में। और कह रहा है कि क्यू और आर और टी, क्यू आर टी, तो क्यू हमारे पास कितना है, आप देखो समझो 30 है, आर हमारे पास कितना है यहाँ पर देखो कितना है 8 है यहाँ पर, सॉरी क्यू एस हमारे पास 4 है, तो 30 4 34, और टी कितना है 10, तो 34 और 10 कितना हो गया 44, 44 मतलब 440 ये आ गया। अब इतना है हमारे पास, तो 1000 लीटर। समय की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब दोनों खाली करने वाले हैं, तो यहाँ पर 1000 लीटर यहाँ पर हो जाएगा, 1000 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। दोनों का रेशियो डिफाइन करना है, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट गया। अगर 4 से काटें तो 11 चौक 44, और यहाँ 4 से काटें तो यहाँ 4 1 कम 4 4 चक्को 16, तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा। ठीक है, यही रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कई लोग लगाते हैं 14:11, ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगली हमारी डीआई है, बहुत अच्छी डीआई है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस डीआई को दिया गया है कि लाइन ग्राफ में डेटा क्या है इंटरप्रेशन चार्ट लगाया गया है, जो 2020 2021 2022 के दौरान 6 अलग अलग
शहर कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची और आसनसोल और गया में जो है जूतों के स्टोर खोले गए और हजारों में दिखाया गया है। तो इसको देख करके हमें क्या है उत्तर देना है। ठीक है, चलते हैं इसके पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल इसका क्या है देखिएगा भैया, समझिएगा। वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोरों में जूतों का औसत, 2020 के लिए सभी स्टोरों में जूतों का औसत, और कह रहा है कि 2021 में स्टोर में सभी जूतों का औसत, सभी मतलब बता रहे हैं स्टोरों का जो है औसत बता रहे हैं। तो 2020 वाले कौन कौन से हैं? तो 2020 वाले हमारे देखो, सबसे पहले समझेंगे 2020 वाला हमारा कौन सा है। तो 2020 वाला जो डॉटेड लाइन, जो नीला जिसमें बिंदु लगा है, तो यहाँ पर है 300, यहाँ पर 300, यहाँ पर 160 हो गए। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए 200, यहाँ पर कितने हमारे पास 280, और यहाँ पर 300, और यहाँ पर कितने हो गए 220। जोड़ लेते हैं इनको, एवरेज तभी डिफाइन होगा हमारा। तो जोड़ो भैया इनको, क्या हो जाएगा 3 2 5 5 3 8, 800 हो गए। 800, 8 2 10, 10 3 13, 1300 हो गए। 13 और यहाँ पर 160 ये आया, 13 कह सकते हैं 1460 हो गया। 1460 आया किसका? हमारे 2020 के। अब देखो 2000 फिर क्या कह रहा है 21। तो 2021 का देखो इस प्रकार का सिंबल है, तो यहाँ पर 250 और यहाँ पर कितना 120 दे रखा, यहाँ पर 250 दे रखा, और ये यहाँ पर 200 है, ये पर यहाँ पर 200 है, और ये यहाँ पर कितना है 270 है। अब बात समझिएगा। तो ये कहता है 250, 500, 500 हो गया, और 5 2 700, 7 2 900, 9 2 1100, 9 2 1100, और 1100 ये हुआ, और एक 1200 और 1290 ये हो गया। कितना हो गया 1290 ये हो जाता है इतना, और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कह सकते हैं 146/129 यही रेशियो बनेगा। इसमें से लगभग कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, जो हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हमको बनाने हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर के कुल बिक्री का 3 जो है वर्षों के लिए आसान कह रखे हैं कि कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए भैया। तो 3 बिक्री के पटना का भैया, तीनों वर्ष के पटना का देखो, पटना कहाँ है ये है, तीनों वर्षों के क्या है, यहाँ पर 160 है, यहाँ पर 120 है, और यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 200, 300, 380 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर कहता है हमारा आसनसोल कितना है, ये वाला हमारा 3 2 5, 3 2 5 और 1 6, 650 हो जाएगा। ये कितना 650 हो गया। 0 0 काट लिया यहाँ पर काटेंगे भैया, 0 0 हो गया, तो 38 अनुपात कितना बना 65 बना। अब तो भैया किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 38 अनुपात 65 किसी से भी नहीं कट रहा है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें डाटा डिफर दे रखा है, लग रहा है कि जो है डाटा जैसा है वैसा हम सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी टेंशन मत लेना, मेथड सीखना है सारा, जो सवाल बोल रहा है वो करो हम। ठीक है, गया स्टोर और पटना स्टोर मिल करके 3 वर्ष में जूते की जो है बिक्री की कुल संख्या क्या है। तो गया स्टोर कहाँ गया भैया, तो गया स्टोर हमारा क्या है, कौन सा, गया स्टोर और पटना स्टोर में मिलाकर तीनों वर्षों की। तो गया स्टोर में देखो तीनों वर्षों का क्या है 80, ये हो गया 300, और ये हो गया हमारा 3 2 570 हमारा गया स्टोर का हो गया। फिर पटना स्टोर के जो है तीनों वर्षों के जूते पटना स्टोर हमारा है, तो अभी जोड़ा था हमने, कितना हो गया था यहाँ पर 380 प्लस 380 ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, आगे कह रहा है तीनों वर्षों के धनबाद स्टोर, और तीनों वर्षों के धनबाद स्टोर, तो इसको अगर जोड़े हम तो टोटल हो जाएगा 0, 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 3 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा 950। फिर हमारा धनबाद की बात करते हैं, तो धनबाद हमारा ये है, और इसके तीनों स्टोर की बात करें तो यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 और 1 600 हो जाएगा। धनबाद स्टोर का कितना हो गया 600 हो गया। उसके बाद हमारा बताया रांची स्टोर क्या है, ये हमारा रांची स्टोर है। तो रांची स्टोर में क्या हो जाएगा हमारा 100 200 200 300, 3 2 500, 580 हो जाएगा। 580 यहाँ पर हो गया, तो कह सकते हैं 8 5 1380 ये हो गया।
ठीक है, मिला करके का लगभग कितना परसेंट है, तो हम लिख सकते हैं 950 गुणे 100 बटे क्या है 1380 लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा। अब नहीं कटने वाला कुछ भी, तो यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ गुणा कराएंगे, 55 25 हो जाएगा, और 5 नाम कितना हो जाएगा 45, और 2 47 हो जाएगा, और 1 0, और यहाँ 69। तो लगभग हमारे पास 70 है। जब इसको भाग कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 68.8 के समथिंग आएगा। तो यही हमारा आंसर है, अदरवाइज कोई भी मैच नहीं करेगा। हमने पहले बताया कि ये डाटा के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। कह रहा है कि 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर में जूतों का औसत बता रहा है। तो भैया देखो एक बात बताएं, सबसे पहले तो आप क्या करो, पटना कोलकाता स्टोर की बात करते हैं। तो कोलकाता स्टोर 2021 में कोलकाता स्टोर कितना है, तो 2021 हमारा ये वाला है, और कोलकाता स्टोर क्या है 250 है, 250 है। ठीक है, ये हो गया 250। अब इसके बाद क्या कह रहा है हमारा, पटना स्टोर क्या है, पटना स्टोर 2021 का, पटना स्टोर कहाँ है हमारे पास 2021 का, तो 2021 का पटना स्टोर की बात करें तो हमारे पास कितना 120 है, यहाँ पर 120 आ जाएगा। प्लस क्या कह रहा है धनबाद स्टोर, तो धनबाद स्टोर हमारा कितना है, तो धनबाद स्टोर हमारे पास कितना है 2021 का, तो हम बताएंगे 250। तो 250 है, तो ये आ जाएगा भैया 5 और 5 1 620 आ जाएगा। ये 620 आ गया। कह रहा है इनका औसत, कह रहा है इनका औसत है, तो इनका औसत कोई दिक्कत नहीं है, औसत बना लेंगे हम लोग, 3 से भाग नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आगे भी 3 स्टोर है, 3 से उनको भी भाग कराना। 2022 के हमारा क्या कह रहा है, 2022 का हमारा कौन सा है, तो पहला रांची स्टोर, रांची क्या है भैया 2022 का, तो 2022 में यही वाला है, तो 100 है रांची। रांची कितना है यहाँ पर 100 है प्लस। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आसनसोल कितना है, तो आसनसोल कितना है हमारा, तो 2022 का आसनसोल कितना है, तो हमारे पास 150 है, तो यहाँ पर 150 हो गया। और हमारे पास आगे कह रहे हैं गया स्टोर, गया स्टोर कितना है 80 है, तो यहाँ पर 80 हो गया। तो यहाँ पर 200 8 5 13 x जो है कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, 330 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, इनकी जो है कह रहा है कि औसत बिक्री में जो है, कह रहा है कि इनका परसेंटेज बताना है औसत बिक्री में। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये देखेंगे कि भैया किससे बता रहा है बिक्री का कितना प्रतिशत ये वाला है, कितना परसेंट, तो हमारा 330 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। 0 0 काट लिया, ये बना 50 और ये बना है हमारा 31, और हम कहते हैं 5 3 15, 5 3 15 1 16 बटे 31। तो यहाँ काटेंगे तो इसका आ जाएगा भैया 3 5 15, 5 बार लगभग चला जाएगा इसका, तो 5 बार ले जाएंगे, तो 5 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 155, 155 जाता है तो 10 बचेगा, 5 बार जाएगा तो 10 बचा यहाँ पर। तो पॉइंट लगाया हमने, कितना पॉइंट लगाया यहाँ पर, कितना हो गया भैया, अब देखो 10 बचा तो हो जाएगा 100, हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना 9 बार चला जाएगा, क्योंकि भैया 9 1 कम 9, 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी 3 बार चला जाएगा, कितना 3 बार चला जाएगा, तो 53 पॉइंट को समथिंग आएगा हमारा, 53 पॉइंट को समथिंग आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर के जूते की बिक्री की कुल संख्या क्या है 3 वर्षों में भैया। देखो भैया कोलकाता स्टोर कितना है, तो कोलकाता स्टोर में भैया क्या है 3 वर्षों में, तो कोलकाता स्टोर 3 वर्षों में ये आया हमारे पास, तो 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर 3 2 5 5 1 6 690 आया कोलकाता स्टोर। और हमारा पटना स्टोर में 3 वर्षों में कितना है, तो पटना स्टोर कितना है हमारे पास 380 है, यहाँ पर 380 आ गया। अब फिर कह रहा रांची स्टोर कितना है, तो रांची स्टोर जोड़ लेते हैं भैया, कितना है यहाँ पर, तो यहाँ 300 3 2 580 आ गया, 580। तो कुल संख्या पूछ रहा है तो 0 हो जाएगा, 8 3 24 1 25 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 3 9 9 5 14 14 1 15 हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, तो कहते हैं 1650 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें मैच किया जा करके आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भैया बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल कह सकते हैं कि सबसे अच्छा क्वेश्चन आया था ये वाला सवाल, और कह सकते हैं बहुत टफेस्ट कैलकुलेशन इसमें देखने को मिली थी।
बहुत लोग जो है इसमें फंसे थे सवाल में। तो बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिएगा और बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो खपत है हमारी, खपत जो है, खपत बराबर क्या है, उत्पादन। उत्पादन और यहाँ पर जो है ये सूत्र याद रखना है, आयात और जो है आयात और माइनस क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, निर्यात। ठीक है भैया, इतना ध्यान रखिएगा, बस इसको जो है बढ़िया से लगाइएगा। चलते हैं भैया आगे पहले सवाल की ओर। तो सबसे पहले 2020 में प्रत्येक 5 वर्षों में कच्चे तेल का औसत खपत क्या हो जाएगी। अभी हमने सूत्र बताया तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, क्या बताया, खपत बराबर क्या बताया, उत्पादन। खपत बराबर क्या हो जाएगा, उत्पादन, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आयात, आयात और माइनस निर्यात। ये वाला सूत्र यूज करना है। पहले खपत डिफाइन करनी है और उसके बाद हमें पता चलेगा एक्चुअल में। यहाँ पर देखिएगा भैया, तो हम लोग खपत निकालने वाले हैं, तो आयात और उत्पादन को जोड़ेंगे और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हटाएंगे इससे, तो माइनस का 200 बचेगा, कितना, 1900 बचेगा यहाँ पर। तो ये भैया यहाँ पर 100 बचा, तो यहाँ पर बचेगा 1300, यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर भैया देखो 400 बचा, 400 घटाएंगे तो 1600 यहाँ पर बचा, 1600 बचा। यहाँ पर भैया देखो 500 बचा, यहाँ पर 2100 यहाँ पर बचने वाला है, कितना, 2100। यहाँ पर देखेंगे तो आयात ज्यादा है, तो यहाँ पर कितना, ये कट जाएगा, तो 800 यहाँ पर बचा, 8 7 1500 यहाँ पर बचा। तो सबको जोड़ लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 1 10 3 13, 13 6 19, 19 5 24 का 4 हासिल बचा 2, तो 3 2 5 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास हैं कितने ईयर, तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग कराएंगे इसको, 5 से भाग कराएंगे तो 5 1 कम कितना हो जाएगा, 5 बचा हमारे पास, कितना, 3 बचा पूरा। यहाँ पर 3 बचा तो हो गया कितना, 34 हो गया, और 5 छक्का कितना हो गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, बचा 4 5 8 40, तो कह सकते हैं 1680। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर ऐसे टाइप से बना लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, इसी टाइप से सारी चीजें बनाते हुए चलना है। 2022 में प्रत्येक 5 जो है देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या होगी, कच्चे तेल की औसत खपत बतानी है भैया क्या होगी। अब औसत खपत की बात करते हैं तो सेम टू सेम वही फीलिंग आ रही है कि सर क्या खपत वैसे निकलेगी, नहीं भैया, इस बार चीजें जो है बदली हैं हमारी। तो यहाँ पर देखो आयात हमारा 18 हुआ, 2022 का कह रहा है, यहाँ पर देखो सारी तालिका में बदलाव हो गया, 18% आयात है और यहाँ पर कितना है, 15% निर्यात है, और यहाँ पर 20% हमारा क्या है, ये यहाँ पर 20% इसका हो जाएगा। तो 21 दूना कितना हो गया, 42, 420 ये हो गया, कितना हो गया, 420 ये हो गया, 21 दूना 42। यहाँ पर देखेंगे तो 15 छक्का 90 ये हो जाएगा, और 18 चक्कू 72 ये हो जाएगा, नहीं हो गया, इतनी बात समझ में आई। फिर आगे ऐसे ही 25 14 करेंगे, 14 पंचे 70 हमारे पास बचा कितना, 7, और 14 दूनी 28, 28 7 कितना हो गया हमारे पास, तो 28 7 35 हो गया, 350 ये हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो 24 चक्कू 96 ये हो जाएगा, और हमारे पास 22 तियां 66 ये हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा डाटा हम लोग बनाएंगे बहुत अच्छे से। भूटान का देखेंगे 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 500 ये हो गया, और यहाँ पर 25 अट्ठे 200 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 20 चक्कू 80 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया हमारा। यहाँ 15 पचे 75 हो जाएगा, और यहाँ 20% 600 का निकालेंगे तो 2 6 दूनी 12, मतलब कह सकते हैं 120 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 निकालेंगे, 22 22 484 हो जाएगा, 22 22 484 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब 1300, 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26, 26 तो 28 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इनको, यहाँ पर 25 पंचे 125 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 सते 7 चौक 28, और यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 2 16 हो जाएगा, 168 ये आ गया। मतलब ये आपका डाटा बना। अब निकालनी है खपत हमारी, तो अब भैया इसको जोड़ो और ये 90
घटाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बात बताएं, यहीं से ना कर दो तो ये हटा दो तो निर्यात बचेगा कितना ज़्यादा, और वो यहाँ से क्या कर देना, घटा देना डायरेक्ट, या फिर इसको जोड़ लो और ये घटा दो। तो ये कहते हैं कि ये 90 घटेगा तो 792 बचा, ये 492 हो गया, अगर 72 जोड़ेंगे तो 492 हो गया यहाँ पर, और 90 घटाएंगे तो 400 कितना बचा, 2 बचा, 402 बचा पहला। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे भैया। तो यहाँ पर एक बात बताएं, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचा, 66 नंबर 30 बचा, 30 इधर घटाएंगे तो बचेगा 320 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 320 बचा सेकंड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर घटाएंगे तो भैया यहाँ पर डायरेक्ट घटा दो ना, तो कितना बचा यहाँ पर बचा 300, 380 आ जाएगा यहाँ पर तीसरा कितना आ गया, 380 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भैया देखो आगे, यहाँ पर 75 है, 75 जब 84 से 75 84 जोड़ेंगे, 120 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 339 जो है 439 बचेगा, कितना बचेगा, 439। लास्ट है हमारा 286 प्लस क्या है 168 करेंगे और क्या है 125 घटाएंगे तो 329 बचा है, कितना बचा, 329। सबको जोड़ लें हम लोग, सबको जोड़ेंगे तो हमारा योग आ जाएगा 1800, कितना हो जाएगा, इनको सबको जोड़ेंगे 1870 हो जाएगा। अब एवरेज कितने, 5 से भाग कर दो, तो 1870 को जब 5 से भाग कराएंगे ना तो 5 तियां कितना हो गया, 15 बचा, कितना 3। अब देखो 5 तियां 15 बचा हमारे पास कितना, 3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 74। ये देखो, और पिछले वाले सवाल में कितना आया था एवरेज, 1680 आया था, नहीं आया था, तो वो 1680 2022 तक का पूछ रहा है ना, तो 1680 और प्लस, देखो भैया पिछला वाला आपको चेक कराते हैं कितना आया था, 1680 आया था, और यहाँ पर 374 उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ 4 आया, यहाँ पर कितना 8 7 15 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 8 7 15 हो गया, और 6 3 9 1 10, और यहाँ पर 2, तो कितना 2054 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आया। भैया बहुत ज़बरदस्त है सवाल, इसको भूल जाएंगे लोग, इतना आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सवाल, आदमी जो है कहेगा करेंगे क्या। तो भैया ये है सवाल, बहुत मोटिवेशन देगा, खुद को जब लगा लेंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई अपने आप को फील करेंगे। ठीक है, 2020 में पांचों देशों का एक साथ निर्यात और आयात का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो निर्यात और आयात का अनुपात 2020 में, तो यही वाला जोड़ना पड़ेगा, 2022 का होगा तो उधर से निकालना पड़ेगा, तो इसको जोड़ लो भैया। तो ये जोड़ेंगे, निर्यात को पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 8 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो 24, 24 5 29 हो जाएगा, 24 5 29 हो जाएगा, 2900 ये आ गया। ठीक है, इतना आया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे भैया, 4 3 7 7 4 11, 11 5 को जो है 11 5 16, 1600, और यहाँ पर 16 और 10 कितना हो गया, 26, ये भी 2900 आ गया, जोड़ के 2900 आ गया। ये कट जाएगा तो 1:1, मतलब आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये भैया पहला ऑप्शन है, यही सही होगा, 2900:2900 मतलब 1 आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है 2022 में निम्नलिखित देशों में से जो है आयात और क्या है, कह रहा है कि जो है खपत अनुपात सबसे अधिक किसका है। तो सबसे अधिक अगर खपत की बात करें, ऐसे ही देखा जाए तो सबसे अधिक हम बता सकते हैं मालदीव का है, उससे ज़्यादा किसी की खपत होने वाली है नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है कह सकते हैं कि मालदीव की सबसे ज़्यादा खपत है। ठीक है, लगभग 8.44 के समथिंग आने वाली है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। हटाना है हाँ ठीक, 1900 नीचे लिखा है, देखो ना 1900, हाँ थ्योरी में लिखा है। तो देखिएगा भैया, अफगानिस्तान का सबसे पहले ऑप्शन है, तो अफगानिस्तान को ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखो क्या है, यहाँ पर बचा था, हमने अभी डाटा निकाला था, आपको देखो यहाँ पर बचा था 402 आया था इसका खपत 2022 तक का। ठीक है, आया था नहीं आया था, और टोटल किस पर था, ये 1900 पर था हमारा टोटल, क्योंकि ये पहली बार जो निकाला था वो 1900 पर डाटा था। हम अभी सारे डाटा को देखते हुए, इसी को डाटा को देखते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 402 बटा कितना, यहाँ पर कितना 1900 है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 से 0 0 कट जाएगा। अब बचा 19 से भाग कराओ, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 2 बार गया, बचा हमारे पास कितना,
हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 2 बचा तो हो गया 22 और 19 एक कम 19 लगभग 21%, लगभग कितना हो जाएगा 21%, इतना आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं कि दूसरा हमारा कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करते तो बांग्लादेश कितना हमारे पास था, तो बांग्लादेश था 320, बांग्लादेश कितना था 320 बटे, अब यहाँ पर बचा कितना था हमारे पास, तो ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर बचा कितना बांग्लादेश के लिए था, तो ये घटेगा 100, यहाँ पर बचे घट जाता है एक जो है, यहाँ पर बचा था हमारे पास 100 और 100 घट जाता तो बचता कितना 1300 पर था और गुणे 100 आएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो यह ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, बचा हमारे पास कितना 26 बचा, तो कहने का मतलब है हमारे पास बचा कितना 6 ही बचा, ठीक है 6 बचा तो हो गया 60, 13 पचे 65, तो 4 बार चला जाएगा, लगभग 24% के समथिंग ये आ गया। आगे भूटान की बात करते हैं, तो भूटान हमारे पास कितना है, तो भूटान हमारे पास कितना आया था, तो तीसरा हमारा भूटान था, भूटान आया था कितना हमारे पास 380 आया था, तो 380 बटा हमारे पास कितना बचा, तो देखो भूटान का कितना था 400, यहाँ 1600 बचा था भूटान का, 1600 गुणे 100, 0 कट जाएंगे दोनों, तो ये काटेंगे तो 16 दूनी 32, 2 बार समथिंग चला जाएगा और बचा हमारे पास कितना 6 बचा, तो 16 पंचे 80 ज़्यादा हो जाएगा, 16 चक्को 64 ज़्यादा हो जाएगा, 16 तिया 48, 23% के समथिंग ये आएगा। बचा लास्ट मालदीव, और मालदीव के हम जब निकालते हैं तो मालदीव का आया था कितना 329 आया था, कितना आया था 329 आया था, 329, और यहाँ पर कितना बचा था हमारे पास, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 8 घटता तो यहाँ पर बचा था हमारे पास कितना, देखो भैया 1300 था, तो यहाँ पर 8 7 1500 यहाँ पर आया था, 1500 गुणे 100, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और बचा 15 दूनी 30 ज़्यादा हो जाएगा, 15 एक कम 15, लगभग 21% के समथिंग आया है। तो ये कह सकते हैं हमारा आंसर आ गया है, कौन सा सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक 24% वाला है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बांग्लादेश हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो है बहुत ही अच्छा जो है कह सकते हैं DI है और बहुत ज़बरदस्त DI है, और ये DI जो है बहुत अच्छी है, तो कह रहा है कि अच्छे के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक है, वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्ति को ABCDEF में बेचता है, कुल दूध का शेष 60% अपनी दुकान में उपयोग करता है, और ABCDEF प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। ये देखो पानी मिलाने की, पानी की जो है उनकी दे रखी है, तालिका में दे रखा है, तो नीचे दी गई तालिका में अच्छे जो है 6 अलग अलग लोगों को जो है बेचे गए दूध में कुल बिक्री प्रतिशत के रूप में दर्शाई गई है, तथा 6 जो है व्यक्ति को द्वारा पानी शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद जो है सांद्रता बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। अब ये है हमारे पास सारा डाटा दे रखा है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो 40% जो दूध बचा हमारे पास, 40% जो दूध था, तो 5000 का जो है 100% कह सकते हैं यहाँ पर 100% जो यहाँ पर कह सकते हैं कि 100% जो दूध था हमारे पास 100% बराबर 5000 लीटर था, तो हम कह सकते हैं 0 0 काट दिया और ये 0 से 0 काट दिया, 1% बराबर हमारे पास 50 लीटर आ गया। तो हमने दूध बांटा टोटल कितना है, तो टोटल बांटने की बात करते हैं 40%, तो 40 से गुणा कर दें तो ये बेचा है, तो 4 पंचे 20, 2000 लीटर दूध बेचा गया है, ये 2000 लीटर दूध, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो किसको कितना दूध मिला, किसको कितना दूध मिला ये हमको डिफाइन करना है। तो किसको कितना दूध मिला, तो इसको देखो ये सारा अपने आप में 100% है, जोड़ो आप 100 आएगा टोटल, ये देखो 50 हो गया, 30 20 50 ये हो गया, तो ये खुद में 100% है। 100% बराबर कितना है, ये 1% बराबर कितना आया, 20 लीटर के बराबर आया। तो ये इसका कितना बन गया 400 लीटर, इसका 400 हो गया, इसका कितना हो गया, इसका 200, इसका भी 200 लीटर, और इसका भी 200 लीटर, और इसका 600 लीटर, और इसका कितना 400 लीटर दूध है। अब इनमें लोग क्या है, पानी मिला रहे हैं लगातार, इनमें क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं लगातार, लोग मिला रहे हैं, ठीक है। तो वो डाटा आगे देखेंगे, ये हमने आपको यहीं पर बता दिया है। अब पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल है, मान लीजिए कि ABC अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं। ABC एक अपने घोल को क्या है, एक पात्र में मिलाते हैं, सभी लोग मिलाते हैं। तो सभी लोगों के पास दूध है कितना, इसके पास तो हमने बताया 400 था,
और बी के पास कितना था 200 लीटर था, 200 लीटर, और सी के पास कितना था 200 लीटर। तो टोटल दूध तो हमारे पास कितना हुआ, दूध की ओरिजिनल मात्रा हमारे पास कितनी है, दूध की ओरिजिनल मात्रा है कितनी हमारे पास 800 है, 800 लीटर है दूध की ओरिजिनल मात्रा। अब कह रहा है कि नए दूध की सांद्रता कितनी होगी नए घोल में, इसमें अभी आ जाएगा 200, इसमें भी आ जाएगा हमारा कितना 600 आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये टोटल मिला के हमारा 800 बन रहा है, तो ये हमारा सॉरी 3 का हमें देखना है भैया, तो 3 का हमारा टोटल कितना बन रहा था 800 बन रहा था। अब 3 ही के बारे में देखते हैं, पहले तो इनकी अब देखते हैं पानी कितना मिलाते हैं। तो देखो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, एक समझाते हैं उसके बाद डायरेक्ट हम लिखते चले जाएंगे। 1/5 फ्रैक्शन होता है 20% का। इसमें एक बात बताओ कि शुद्ध दूध कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट बराबर हमारे पास 400 लीटर ये बना। तो ये क्या करेंगे, ये काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर 100 लीटर आ रहा है, यही तो पानी है। तो यहाँ पर पानी की मात्रा आ गई यहाँ पर। इसी प्रकार ये 10% है, 10% का कितना 4 हो जाएगा। अब समझो यहाँ पर 10% का हमारे पास कितना फ्रैक्शन 1/10, मतलब कह सकते हैं 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 यूनिट बराबर हमारे पास 200 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 जो है 22.2 के समथिंग ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन की बात करें तो 15% का फ्रैक्शन 3 बटे कितना हो जाएगा 20, तो बचा 17, और 17 200 के बराबर होगा तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 17 की बात करें तो 17 पचे जो है 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 ज़्यादा, 17 एक कम 17 बचा। अब बचा हमारे पास कितना, तो यहाँ पर लगभग 35 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचा तो 35 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 के समथिंग आ जाएगा, 35.5 के समथिंग आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पर है हमारे पास जो है इसका 35.3 या 5 के समथिंग आएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 157.5, 157.5 हो गया, 157.5। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल 800 ये था और वो जोड़ेगा तो 957.5 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 83.55%। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सर ऐसे बनाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया, तो इसका अभी देखो निकाला था हमने, सभी का निकाला था 100, इसका निकाला था 22.2 और इसका कितना निकाला था अभी 35.3 निकाला था, नहीं निकाला था 35.3 निकाला था। अब इसका देखो निकालेंगे तो उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 43.9 हो जाएगा, 43 पॉइंट कितना 9 के समथिंग आएगा इसका। अब इसका निकालने जाएंगे 25% मतलब 1/4 और ये जो है 600 के बराबर है तो लगभग 200 के समथिंग ये भी आएगा। और बचा लास्ट वाला हमारा 200 है यहाँ पर, वहाँ पर 12 के समथिंग है तो यहाँ पर लगभग 54.5 हो जाएगा। और सभी का जोड़ के हमें बताना है कि लगभग होगा कितना, तो बताएंगे 455.9 के समथिंग आएगा। तो 455.9 के समथिंग आएगा तो 456 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। ठीक है, ऐसे हम बना लेंगे नॉर्मल तरीके से। चलते हैं आगे, अगला सवाल है व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा। ए के द्वारा देखो 100 मिलाया गया था और सी के द्वारा कितना मिलाया गया भैया, सी के द्वारा जरा चेक करते हैं तो सी के द्वारा हमारा मिलाया गया था 35.3 मिलाया गया, तो 35.3 मिलाया गया था ठीक है। कुल मात्रा का अंतर ज्ञात करो तो अंतर कितना आ जाएगा भैया, 35 घटाओ इसमें से तो कितना बना, डायरेक्ट क्या करो 35 घटा दो इसमें से तो कितना बचा यहाँ पर, तो बचेगा हमारा कितना 65 बचा, तो 65 बचा तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी, व्यक्ति सी द्वारा कितना मिलाया गया पानी, तो समझो बहुत अच्छे से। तो व्यक्ति सी द्वारा भी पानी बताया था कितना मिलाया गया है, तो 35.3, तो यहाँ हो जाएगा 35.3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर कह रहा है ई द्वारा मिलाया गया पानी, तो ई द्वारा कितना पानी मिलाया गया, तो ई द्वारा 200, ई द्वारा कितना मिलाया गया 200 मिलाया गया है। तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये कर लो पूरा 36, ये कर लो, क्या कर लो पूरा 36 कर लो, और ये हमारा जो है यहाँ पर कितना 200 है, तो ये हमारा कितना बनेगा रेशियो,
तो यहाँ पर देखेंगे तो 36 से 200 का एक ही बनता है आंकड़ा हमारा कितना 210, मतलब 3 अनुपात कितना बनता है 17 का ही बनता है, अदरवाइज किसी का बनता नहीं। जो इनका रेशियो बन रहा है जो 3 अनुपात 17 का ही बन रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा, देखिएगा निम्नलिखित में से किसके शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में जो है क्या है पानी मिलाया गया। तो सबसे कम मात्रा में शुद्ध दूध में पानी मिलाया गया है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सबसे कम मात्रा में पानी किस में मिलाया गया, तो बी ऑप्शन में मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही हम लोग बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक करते रहेंगे। जो भी डाउट हो इसमें कमेंट करिएगा, सारे आपके डाउट दूर किए जाएंगे। आपको जो डीआई में सारे आंसर नहीं मिले, सेकंड जो डीआई है उसमें जो है डाटा का जो भी डाटा हमें दे रखा था उस डाटा के अकॉर्डिंग लगाया गया है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और बहुत बेहतर तरीके से ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही जो है वॉचिंग करते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए और ढेर सारा लोगों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। सभी को धन्यवाद।